अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम के किचन से। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि इस टाइम बज रहे हैं जी रात के 11:15 बजे। और सर्दियों में 11:15 का मतलब है आधी रात। तो पदिया खा यखनई के पदीनी मशपा की जमा खुर वाला हुई चुमले जोड़े का पिकोड़े। इस टाइम जी मेरे घर वालों को लगी है भूख और उनकी फरमाइश है कि जी हमारे लिए पिकोड़े बनाओ। तो चले पिकोड़े बनाते हैं और साथ साथ करते हैं कुछ बातें। दुनिया जितनी भी तरक्की कर ले, लोग जितने भी एडवांस हो जाए, लेकिन ये पिकोड़े समोसों वाली ये इस तरह की कढ़ाई जो होती है ना काले रंग की, ये हर घर में होती है और तकरीबन सबके घर एक ही तरह की होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। साथ साथ चले आपको अपने पिकोड़ों की रेसिपी भी बताती चलूँ। यहाँ पे जी मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन में मैंने प्याज काटी है लंबी लंबी और साथ में हरी मिर्चें डाली हैं। अच्छा, मेरे घर वालों को पसंद है प्याज वाले पकोड़े जिसमें आलू वगैरह बाकी सारी चीज़ें नहीं हो, खाली प्याज और हरी मिर्ची हो, दैट्स इट। इसमें जी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है नमक और इसमें अब जाएंगे बाकी के मसाले। अच्छा, पहले मैं आपको ना दराज दिखा लूँ जो दिन मैं आपको सेविंग की बात कर रही थी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मुझे कॉफ़ी कितनी ज़्यादा पसंद है। तो मैं कॉफ़ी के जितने भी जार्स होते हैं उनको ज़ाया नहीं करती, उनमें ये सारे मसाले डालती हूँ। ज़ीरा, सूखा धनिया, जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी मैं उन जार्स में डालती हूँ। तो इस तरह भी जी मेरी वैसे भी कॉफ़ी तो आनी होती है, तो जो जार्स होते हैं मैं उसको इस तरह सेव कर लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था ना कि अक्सर टाइम बे टाइम आपको घर वाले फरमाइश करते हैं कि अभी ये बना दो, अभी ये बना दो। पूरा महीना आप इनकी फरमाइशें पूरी करें, लेकिन एक दिन अगर आपने गलती से कह दिया कि ये चीज़ घर में मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुटी लाल मिर्च भी डाली है। गलती से आपने कह दिया कि ये चीज़ आज घर में मौजूद नहीं हुई, अल्लाह तब अवे का क़यामत शो। आप जैसे ही घर वालों को कहेंगे कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने सूखा धनिया भी कूटा हुआ ऐड किया। घर वाले आगे से कहेंगे दाकुर दो कदा सहारा दा, ये घर है कि ये सहरा है, जब देखो ये नहीं है, जब देखो वो नहीं है। जो मैं महीने के इतने पैसे देता हूँ खर्चे के लिए किचन के, वो कहाँ जाते? मैंने तो कभी इस घर में कुछ नहीं देखा कि अवेलेबल हो। यहाँ पे जी हमने सूखी मेथी भी ऐड की है। हालांकि पूरे महीने हर चीज़ अवेलेबल होगी, लेकिन एक दिन अगर आपने गलती से ये कह दिया कि ये अवेलेबल नहीं है तो बस जी खामोश हो। मर्दों को लगता है कि हम लोग महीने का खर्चा देते, तो इसका ये मतलब है कि उस खर्चे पे ये दुनिया जहान की हर चीज़ लेंगे। अगर हम कहेंगे कि जी हमें इस टाइम ये चीज़ खानी है, तो इन्होंने आगे से ये नहीं कहना कि ये अवेलेबल नहीं है या ये घर पे मौजूद नहीं है। इनके पास महीने के खर्चे के पैसे, इसका मतलब है कि इन्होंने इससे दुनिया फतह कर लेनी है। दूसरा, घर वाले ये चाहते हैं कि कभी इनको मना ना किया जाए। जिस टाइम ये लोग कहेंगे, अगर रात को 1 बजे कहेंगे, 2 बजे कहेंगे, तो आप लोगों ने इनके लिए किचन ओपन रखना है। मतलब एक औरत का किचन जो है तो वो 24 आवर्स जो है तो वो ओपन रहना चाहिए। माला खुदा से लगी कि इन आदमियों को लगता है कि ये लोग किसी रेस्टोरेंट में रहते हैं, किसी होटल में रहते हैं। जिस टाइम ये ऑर्डर प्लेस करेंगे इनको हर चीज़ गरम गरम मिल जाएगी। इनको कभी मना नहीं करना कि सर ये अवेलेबल नहीं है या इस टाइम ये अवेलेबल नहीं है। या किचन, इवन रेस्टोरेंट्स का और होटल्स का किचन जो होता है तो वो भी बंद हो जाता है, लेकिन घर का किचन बंद नहीं होता। तो जिस तरह उस दिन अपनी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि आदमी अगर एक दिन कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो बस आपको ये सुनने को मिलता है कि तुम सारा दिन करती क्या हो, ये काम भी नहीं हुआ तुम सारा दिन करती क्या हो, वो काम भी नहीं हुआ तुम सारा दिन करती क्या हो। सेम इसी तरह अगर उनको एक दफ़ा मना कर दिया जाए कि मतलब रोज़ाना आप कुछ ना कुछ उनको उनकी फरमाइश का बनाते रहे, लेकिन एक दिन गलती से आपने कह दिया कि ये नहीं बन सकता या इसकी कोई 1-2 इंग्रेडिएंट नहीं है, नो बस क़यामत है। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट तो मैंने आपको बताया नहीं है, और वो है जी थोड़ा सा पिंच ऑफ जो बेकिंग सोडा होता है या खाने का सोडा या मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो भी पकौड़ों में लाजमी डालना चाहिए। और थोड़ी सी अजवाइन। असल में होता ये कि जो अजवाइन होती है ना, तो बहुत से लोगों को जो बेसन है तो वो सूट नहीं करता, उनसे ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है। तो अजवाइन ऐड करने से ना वो मसला काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। दूसरा, सोडा ऐड करने से ना ये नरम होते हैं और ये फूल जाते हैं। मैंने बेसन थोड़ा थोड़ा लिया, मतलब इस टाइम मैंने थोड़ी छोटी छोटी क्वांटिटी डाली है, लेकिन ये इतने फूल के मज़े के गोल गोल पकौड़े बनेंगे ना कि आपकी सोच है। और दूसरा, जब आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दें तो उसके बाद आपने हाथ के साथ उसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। जितनी अच्छे तरीके से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही अच्छे पकौड़े बनेंगे। अच्छा, अक्सर मैंने ये देखा है, ये सुना है, ये पढ़ा है कि औरतें खुश नहीं होती, लेकिन वल्लाह मुझे तो लगता है कि हस्बैंड कभी खुश नहीं होते। चले कोई नहीं, अल्लाह पाक इनका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग हैं। ये अम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि दनी कमल रूरना बदमला खावंद खी। अच्छा, उस दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी ना वो वाली, कि तुम सारा दिन करती क्या हो, ये हर औरत सुनती है, तो उसमें मुझे बहुत से मैसेजेस आए थे कि आपने अपने घर वालों को ना खुद ही बिगाड़ा हुआ है, आपने उनको इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। जब आप हर काम करती हैं तो ऑब्वियसली फिर उनको काम करने की क्या ज़रूरत है। तो देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना चाहते हुए भी ना वो सारी ड्यूटीज़ अपने सर ले लेती हैं।
मतलब जैसे स्टार्ट में जब हमारी शादी हुई, हम लोग लाहौर मूव हुए, बिजली का बिल या इस तरह के जितने भी बिल आते थे ना, वो मेरे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती थी कि वो पे करते थे। उस पे ये होता था कि अक्सर ड्यू डेट गुजर जाता था, और जब ड्यू डेट गुजर जाए ना, उससे मुझे शदीद चिढ़ होती है। मैं कहती हूँ कि नहीं, आज बिल आया है तो इसको आज ही दाखिल होना चाहिए लाजमी। मेरे हस्बैंड उसको डिले पे डिले करते थे, डिले पे डिले करते थे, और वो कहते थे कि मैं पैसे देता हूँ, तुम्हें क्या फ़र्क है, अगर ड्यू डेट के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो वो मैं ही पे करता हूँ, तो तुम टेंशन ना लो। लेकिन बस मुझे था कि नहीं, क्यों ये एक्स्ट्रा क्यों जाएंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। फिर मेरे हस्बैंड की जॉब इस तरह के, अक्सर उनका मतलब सुबह जाने का टाइम है लेकिन रात को आने का टाइम नहीं है, तो अक्सर वो रात को लेट आते थे, या अक्सर फ़ोन पे ही वो अपनी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते थे, जिसकी वजह से वो सुबह फिर लेट उठते थे। सुबह लेट उठने की वजह से अक्सर ये होता था कि मेरे बेटे का ना स्कूल रह जाता था कि आज मैं थका हूँ, सुबह नहीं उठ सकता, इसकी छुट्टी करा दो, आज तुम रिक्शे में चली जाओ, आज तुम टैक्सी में चली जाओ। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने ड्राइविंग सीख ली, और फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे सर आ गई। मैंने जब ड्राइविंग सीखी तो मुझे इस शर्त पे इजाज़त मिली थी ड्राइविंग सीखने की कि खाली तुमने स्टीयरिंग नहीं घुमाना, कि बस स्टीयरिंग घुमा दी, और बाकी अगर गाड़ी टायर पंक्चर हो गया या कोई वर्कशॉप का काम हुआ तो उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि अब जी कोई आएगा और ये काम करेगा। नहीं, जिस तरह एक ड्राइवर काम करते हैं तुमने उसी तरह काम करना है। तो ऑटोमेटिकली वर्कशॉप रिलेटेड जितने भी काम हो गए वो भी मेरे सर पे आ गए। फिर अल्लाह ताला ने फजल किया, और हमें मतलब हम लोग इतना हो गया कि हम लोग ड्राइवर अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन वही खाने द ड्राइवरान खुदुमरा नखरी चिदुमरा जमगा द खामंदान नखरी नविया, जो भी ड्राइवर आता था वो अपने साथ एक लिस्ट देता था कि मुझे सुबह नाश्ते में आपने ये नहीं देना, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। इतने नखरे कि उससे मैंने कहा कि नहीं जी, ये सेविंग कर लो, जो ड्राइवर वाले पैसे हैं वो भी बचा लो, और जो ड्राइवर की ड्यूटियाँ हैं वो भी खुद ही कर लो। हम लोग अक्सर वीकेंड्स पे ना बाहर से खाना मंगाते थे, तो उसमें नान वगैरह आते थे, कुछ नान अगर बच जाते तो वो हम लोग सुबह नाश्ते में तल लेते, और हमें इतने पसंद होते ना कि वल्लाह उसका मुकाबला फ्रेश बना हुआ पराठा नहीं कर सकता। ड्राइवर को दिया तो ड्राइवर ने वापस कर दिया कि जी मैं नान नहीं खाता, मुझे बदहजमी हो जाती, और रात का बचा हुआ नान तो बिल्कुल नहीं खाता, मेरे लिए आप पराठा बना दें। मैं वाह वाह जी दला गोरदा में बल्पला रहा हो। और ऑब्वियसली ये लोग आपके साथ रहते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपके घर खाना नहीं खाएंगे या आप इनकी मर्ज़ी का नहीं होगा तो फिर ये लोग कहाँ खाएंगे, इनकी मर्ज़ी का ख्याल भी रखना होता था। फिर ये था कि एक दूसरा ड्राइवर आया कि मुझे ना आपने चावल नहीं देने, जिस दिन आपके घर चावल बनेंगे आपने मेरे लिए से सेपरेट खाना बना, मतलब रोटी सालन बनाना है। ड्राइवर जब छुट्टी पे जाता था तो जो मेरा हेल्पर है तो वो गाड़ी वगैरह वो साफ़ करता था, लेकिन जब हेल्पर छुट्टी पे जाता था और ड्राइवर होता था, और मैं उसको कभी कहती ना कि आज आपने गाड़ी वॉश की है तो पोर्च वगैरह साफ़ कर लें, तो आगे से कहता था कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है। तो जो ड्राइवर्स होते ना तो वो थोड़े मतलब जितने भी आपके हेल्पर होते हैं उसमें सबसे थोड़ा मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना तो वो ये ड्राइवर्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नुमावी बस दाखो तैयार ब्लड प्रेशर दे दी ना खा देता हर सज़ा कौमा। तो इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही सोल्यूशन था कि एक काम मैं अपने ज़िम्मे ले लूँ, और मैं अभी तक इसको बखूबी कर रही हूँ और इसको मैं इंजॉय भी कर रही हूँ। अच्छा जी, जितनी देर में पकोड़े बन रहे उतनी देर में हमारी चटनी जो है वो भी रेडी हो गई, और ये शुक्र है कि आज सुबह ही मैं दही लेकर आई थी, वरना आज दही ना होने पे भी एक लेक्चर होता। अच्छा, घर वालों को ना सिर्फ टाइम बे टाइम चीज़ें चाहिए होती हैं, बल्कि जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं वो भी प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ चाहिए होती है। मतलब अगर पकोड़े खाने तो इसके साथ चटनी मस्ट है, अगर चटनी नहीं होगी तो फिर पकोड़ों का फ़ायदा ही नहीं है। खो खैर, पकोड़े चटनी के बगैर अच्छे भी नहीं लगते। पकोड़ों को आपने हमेशा मीडियम आंच पे पकाना होता है, और ये कि ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर आप पकाएंगे तो ये अंदर बाहर से पक जाते हैं और अंदर से ये कच्चे होते हैं। तो हमेशा इनको मीडियम आंच पे पकाना है। और ये देखें कितने मज़े के गोल गोल पकोड़े जो हैं तो वो हो गए हमारे रेडी। चलें जी, आज मैंने आपको एक रेसिपी भी बता दी है पकोड़ों की, जो खाली प्याज के बनते हैं, मतलब इसमें आलू वगैरह और कुछ भी नहीं है। साथ में थोड़ी गपशप भी लगाई, और साथ में आपको एक दफ़ा फिर बता दिया कि आपके घर अगर ग्रॉसरी वगैरह सारी पूरी होगी तो आप कितनी ज़्यादा बातों से बच जाती हैं। ख़ुद को ऑर्गेनाइज्ड बना के अपने आप को हमेशा हर तरह के हंगामी हालात के लिए रेडी कर सकें। अगर अब अचानक से मेहमान आ गए तो आपको टेंशन नहीं होगी। इस तरह टाइम बे टाइम घर वालों ने फरमाइशें कर दी तो आपको टेंशन नहीं होगी।
जितना ज़्यादा आप मतलब ख़ुद को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगी और बस चीज़ों को धक्का देती रहेंगी कि नहीं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कल हो जाए, उतनी ही आपकी अपनी लाइफ जो है तो वो मिजरेबल बनेगी, आपके लिए परेशानियाँ होंगी, आप टेंशन डिप्रेशन में होंगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हर काम को टाइम पे किया करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। मैं जाती हूँ घर वालों को ये गरम गरम पकौड़े और चटनी देती हूँ। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।